जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हेयर स्ट्रेटनिंग के खतरों से जुड़ी है। सीधे और चमकते बालों से खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए हेयर स्ट्रेटनिंग का क्रेज भी है। लेकिन इसके लिए बार बार ब्यूटी पार्लर जाना और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सेहत पर भारी पड़ सकता है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से दूसरी कई बीमारियों के अलावा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका में भी एक खास केमिकल पर बैन लगाने की प्रस्ताव किया गया है जो हेयर स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी डॉक्टर इससे होने वाली बीमारियों को लेकर आगाह कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। तो ठीक है, नए ट्रेंड्स को अपनाने में कोई बुराई नहीं। दिल करे तो कपड़ों की तरह बालों का स्टाइल भी बदले, लेकिन ध्यान रहे कि फैशन को फॉलो करने में सेहत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीधे और लहराते हुए बाल खूबसूरती बढ़ाते हैं, लुक अच्छा हो जाता है और इसीलिए हेयर स्ट्रेटनिंग का जबरदस्त चलन है। पर कहीं ये शौक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को न्योता देना तो नहीं है। अमेरिका की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि हेयर स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कैंसर का खतरा हो सकता है। ये रिपोर्ट सेहत को लेकर एक बड़ी चेतावनी है, इसलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के NIEHS यानी पर्यावरण और कैंसर महामारी विज्ञान समूह की स्टडी में क्या सामने आया है। स्टडी में दावा किया गया है कि बालों को सीधा करने वाले प्रोडक्ट्स का बार बार इस्तेमाल करने से गर्भाशय के कैंसर का खतरा अधिक होता है। स्टडी के मुताबिक 70 साल की उम्र तक बालों को सीधा करने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाली 1.6% महिलाओं को ही गर्भाशय का कैंसर होता है, जबकि बार बार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में कैंसर की आशंका 4.1% तक बढ़ जाती है। यानी सीधे लहराते हुए बाल बेशक खूबसूरती बढ़ाते हों, लेकिन बार बार ये एक्सपेरिमेंट सेहत के लिए ठीक नहीं। असल में इस दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल में फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसका धुआं कैंसर की वजह भी बन सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बालों को चिकना और सीधा करने वाले उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज केमिकल्स पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है। भारत में भी बाल सीधा करने के लिए इस केमिकल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भारत में भी डॉक्टर इस पर बैन लगाने के पक्ष में हैं। डॉक्टर मानते हैं कि केमिकल के अल्पकालिक प्रभाव हो सकते हैं, मसलन आंखों में जलन, नाक और गले में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, मगर लंबे समय तक अगर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर का खतरा हो सकता है। समस्या सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल से नहीं है, खतरा हेयर डाई से भी है। Cancer.gov की एक रिसर्च के मुताबिक बालों को रंगने वाले डाई से ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ता है। दरअसल हेयर डाई उत्पादों का लगभग 80% हिस्सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनता है, जो कार्सिनोजेनिक फॉर्मुलेशन हो सकते हैं और ब्लैडर कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इस तरह हेयर डाई स्ट्रेटनर या रिलैक्सर्स में कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं जो ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रोडक्ट्स बालों और स्कल्प द्वारा सीधे अवशोषित होते हैं और शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स को सावधानी से समझना जरूरी है। सुरक्षित हेयर प्रोडक्ट्स की पहचान करके ही उनका प्रयोग करें और बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग के शौक से बचें। दूसरों को भी इसके खतरे से आगाह करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग का शौक क्यों सेहत के लिए ठीक नहीं, इसे विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण जैन। जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो बहुत सारे मेथड से किया जाता है। उसमें पहला मेथड होता है थर्मल मेथड, जिसके अंदर आप हॉट आयरन्स उनको यूज करते हैं हेयर को फ्लैट करने के लिए, स्ट्रेटन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो यूजुअली उससे हेयर को नुकसान पहुंचता है और आपके साथ में स्किन के ऊपर भी बर्न्स आ सकते हैं। सो द अदर मेथड्स आर द केमिकल मेथड्स। उसमें काफी तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं, कुछ फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड होते हैं। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये हमारा कल्प्रिट एजेंट है जो कि कार्सिनोजन है एज पर IARC।
और यह जिस टाइम पर केमिकल अप्लाई किया जाता है हेयर्स के ऊपर, इसको हीट किया जाता है, जिसमें से फॉर्मल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है। और ये फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होती है, ये जब आप इनहेल करते हैं तो देन यू आर मोर प्रोन फॉर कि नाक के अंदर कैंसर होने का, नेजोफैरिंग्स कैंसर होने के लिए और लंग के कैंसर के लिए। और जो इसका जो स्किन के ऊपर एक्सपोजर होता है जिससे कि एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, देन इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर। सो रिसेंटली एक सिस्टर स्टडी वाज डन 2022 में, जिसने यह बताया था कि अगर कोई हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल यूज कर रहा है और वो 4 टाइम्स इन अ ईयर एटलीस्ट यूज करता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स उसका जो रिस्क ऑफ यूट्रस का कैंसर है वो इट ऑलमोस्ट डबल्स अप। सो आफ्टर दिस स्टडी FDA purposefully, so they have proposed that this chemical formaldehyde in hair straightening agents, so it should be banned। और जिन भी हेयर स्ट्रेटनिंग एजेंट या हेयर प्रोडक्ट्स में ये केमिकल है उसको बिल्कुल मार्केट से ऑफ कर देना चाहिए।